यहां तक बताए थे इसमें कि जब कोई नाउन एफ या एफ ही से इंड करता है तो उसे प्लुरल में बदलते समय एफ ही या एफ को भी एस भी में बदल करके क्या जोड़ दिया जाता है, ईएस जोड़ दिया जाता। लेकिन कुछ कुछ ऐसा नाउन है जो अपवाद में है, जिसके लास्ट में एफ रहेगा, नहीं तो एफ ही रहेगा, नहीं तो डबल एफ रहेगा। तीनों में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ रहेगा, फिर भी उसको भी में नहीं बदला जाता है, ये अपवाद में है। अभी तुरंत बताएं हम कि कुछ कुछ ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में ई एफ रहे चाहे एफ रहे तो उसको भी में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ अपवाद है जिसके लास्ट में एफ या एफ ही रहेगा तो वो उसको भी एस में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि केवल उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे उसमें, एस। जैसे चीप है तो चीप का प्लुरल क्या हो जाता है, चिप्स। क्या हो जाता है, चिप्स। स्टाफ है तो इसको स्टाफ्स नहीं बनाएंगे, इसको लिख देंगे स्टाफ्स। क्या लिख देंगे इसको, स्टाफ्स। जैसे स्कार्फ है, स्कार्फ को स्कार्फ्स नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, केवल स्कार्फ्स। क्या बना देंगे इसको, केवल एस जोड़ के प्लुरल बन जाता है। अब बोलोगे कि कैसे जानेंगे कि किसमें एस जोड़ाएगा किसमें नहीं जोड़ाएगा, इसको याद करना पड़ेगा। ये अपवाद है, अपवाद वाला को याद करना पड़ता है। हम क्या बोल रहे हैं फिर से सुनो, कुछ कुछ ऐसा मिलेगा जिसके लास्ट में भी में चेंज करके एस जोड़ना पड़ेगा, और कुछ कुछ ऐसा है जिसको नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब सही है, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे पफ है तो पफ्स का प्लुरल क्या होगा, पफ्स। क्या होगा, पफ्स। लेकिन वही कल ही मिला था अभी जिसमें ये सब मिला था। जैसे थीव्स का क्या बन रहा था, थीव्स बन रहा था ना। और समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है। इसके लास्ट में क्या जुड़ेगा, खाली एस। तो चलो उतार के और इसमें एस जोड़ो, जोड़े होंगे तो ड्वार्फ का क्या बनेगा, बोलो बोलो, ड्वार्फ्स। क्या बनेगा, ड्वार्फ्स। गल्फ का क्या बनेगा, गल्फ्स। क्या बनेगा, गल्फ्स। गल्फ का क्या बनेगा, गल्फ्स। इसके बाद में हुप का क्या बनेगा, हुप्स। क्या बनेगा, हुप्स। इसके बाद में मिसचिफ का क्या बनेगा, मिसचिप्स। क्या बनेगा, मिसचिप्स। क्या बनेगा, सेफ का क्या बनेगा, सेफ्स। क्या बनेगा, सेफ्स। रीफ का क्या बनेगा, रीफ्स। क्या बनेगा, रीफ्स। रूफ का क्या बनेगा, रूफ्स। बोलो, रूफ्स। बिलीफ का क्या बनेगा, बिलीफ्स। क्या बनेगा, बिलीफ्स। क्लीफ का क्या बनेगा, क्लिप्स। क्या बनेगा, क्लिप्स। स्ट्रीफ का क्या बनेगा, स्ट्रीप्स। क्या बनेगा, स्ट्रीप्स। और प्रूफ का क्या बनेगा, प्रूफ्स। प्रूफ का क्या बनेगा, प्रूफ्स। समझ में आ जाएगा। बोलो, कुछ अपवाद के तौर पर ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जो एफ, एफ ही या डबल एफ से इंड होने के बावजूद प्लुरल में चेंज करते समय उसके लास्ट में केवल एस जोड़ा जाता है। जैसे चीफ, चीफ का क्या बनेगा, चीफ्स। चीफ का क्या बनेगा, चीफ्स। स्टाफ का क्या बनेगा, स्टाफ्स। क्या बनेगा, ड्वार्फ का क्या बनेगा, ड्वार्फ्स। ड्वार्फ का क्या बनेगा, ड्वार्फ्स। गल्फ का क्या बनेगा, गल्फ्स। गल्फ का क्या बनेगा, गल्फ्स। हुफ का क्या बनेगा, हुफ्स। हुफ का क्या बनेगा, मिसचिफ का क्या बनेगा, मिसचिफ्स। क्या बनेगा, पफ का क्या बनेगा, पफ्स। पफ का क्या बनेगा, पफ्स। सेफ का क्या बनेगा, सेफ्स। रीफ का क्या बनेगा, रीफ्स। रूफ का क्या बनेगा, रूफ्स। बिलीफ का क्या बनेगा, क्लीफ का क्या बनेगा, स्कार्फ का स्कार्फ्स। स्कार्फ का स्ट्रीफ का स्ट्रीप्स। क्या बनेगा, और प्रूफ का याद हो जाएगा। बोलो, बना लो।
अगला आता है कुछ नाउन, जब कोई नाउन सेंटेंस में दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ है अर्थात कंपाउंड नाउन है, तो प्लुरल में बदलते समय उसके रूट वर्ड में एस या एस जुड़ेगा। बात समझना। अब इसमें तीन तीन गो नाउन है, फादर, इन, ला। अब किस में जोड़ेंगे? क्या यह बनेगा ऐसे कि फादर इन ला, फादर इन लाज, कि बनेगा फादर्स इन लाज, या बनेगा फादर इन्स ला? क्या बनेगा? कौन में एस या एस जुड़ेगा? तो क्या लिखा हुआ है उसको? मुख्य शब्द में, रूट वर्ड में, मुख्य शब्द में जुड़ेगा। अब बोलोगे मुख्य शब्द किसे जानेंगे? इसमें से कौन से वर्ड को काटने पर यह वर्ड में खत्म हो जाएगा? फादर तो वही मुख्य चीज है। ऐसा चीज की को इसमें से कैंसिल करो, जैसे अभी इसमें से डाउटर हटा दोगे तो स्टेप का क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर स्टेप हटा दोगे तो वो डाउटर का मतलब होता है। तो रूट वर्ड वही होता है जो मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें फादर इन ला है, तो बताओ क्या बनेगा? ये फादर्स इन ला। समझ में आ रहा है? ब्रदर इन ला है तो क्या बनेगा? ये ब्रदर्स इन ला। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? हैं? तो चलो आप लोग अपने से बनाओ। चलो बनाए होंगे। अब आया सिस्टर इन ला, तो किसमें जोड़े हैं? सिस्टर में। तो क्या हो जाएगा? ये सिस्टर्स इन ला। स्टेप फादर, तो स्टेप्स में जोड़े हैं कि फादर में? फादर में जुटेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेप फादर्स, स्टेप फादर्स। स्टेप डाउटर है बच्चों, तो क्या बन जाएगा? ये स्टेप डाउटर्स। क्या बनेगा? स्टेप डाउटर्स। समझ में आ रहा है? पैसर बाई, तो क्या हो जाएगा? पैसर्स बाई। अब इसमें बाई में नहीं जुड़ेगा, पैसर्स में। पिक पॉकेट, तो पिक पॉकेट्स। क्या बनेगा? ये पिक पॉकेट्स। समझ में आ रहा है ना? बताओ मेजर जनरल, क्या बनेगा? ये किसमें एस लगेगा? मेजर में कि जनरल में? जर्नल में लगेगा तो बन जाएगा मेजर जर्नल्स, मेजर जर्नल्स। स्टेप सन, तो क्या बन जाएगा? स्टेप सन्स, स्टेप सन्स। ग्रैंड सन, तो क्या बन जाएगा? ग्रैंड सन्स, ग्रैंड सन्स। ग्रैंड फादर, तो क्या बन जाएगा? ग्रैंड फादर्स। क्या बन जाएगा? ग्रैंड फादर्स। मेड सर्वेंट, तो क्या बन जाएगा? ये मेड सर्वेंट्स। क्या बन जाएगा? मेड। रूट वर्ड में जोड़ेंगे। क्या किस में जोड़ेंगे? रूट वर्ड में। तो सही था सब? चलिए फादर इन ला क्या बनेगा? फादर्स इन ला। ब्रदर इन ला का ब्रदर्स इन ला। सिस्टर इन ला का सिस्टर्स इन ला। स्टेप फादर का स्टेप फादर्स। स्टेप डाउटर का स्टेप डाउटर्स। पैसर बाई का पैसर्स बाई। पिक पॉकेट का पिक पॉकेट्स। मेजर जर्नल का मेजर जर्नल्स। स्टेप सन का स्टेप सन्स। ग्रैंड सन का ग्रैंड सन्स। ग्रैंड फादर का ग्रैंड फादर्स। मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स। समझ में आ रहा है इतना? हिंदी अगर देखा जाए तो इसका हिंदी बताते हैं, बताओ क्या होगा? इसका हिंदी होता, कोई बोलेंगे नहीं, हम लिख रहे हैं ससुर होता है। ये फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, इसका होता है, कोई नहीं बोलेंगे, हम लिख रहे हैं इसका। ये स्टेप फादर सौतेला बाप, सौतेला पिता चाहे बाप। इसके बाद में स्टेप डाउटर क्या हो जाएगा? सौतेली
पुत्री चाहे बेटी, सौतेली पुत्री। पैसर बाई का मतलब क्या होता है? राही होता है। पैसर बाई का मतलब क्या होता है? राही। पिक पॉकेट का मतलब होता है पॉकेट मार। पॉकेट मार समझते हैं ना? पॉकेट मार लेता है, पैसा चुरा लेता है पॉकेट से। मेजर जनरल, मुख्य अधिकारी, मुख्य अधिकारी, मुख्य अधिकारी। स्टेप सन्स, स्टेप सन्स का होता है सौतेला बेटा चाहे सौतेला पुत्र, हो जाएगा ना। ग्रैंड सन का लिखा हुआ है पोता, ग्रैंड फादर माने दादा, और मेड सर्वेंट का मतलब समझ में आ जाएगा ना। तो अगर दो गो से जुड़ा रहेगा तो किस में जोड़ेंगे? रूट वर्ड में, मुख्य शब्द में। और समझ में आ जाएगा ना? लिख लो। अब कुछ ऐसा है जो दो गो से बना होगा तो इसके दोनों को प्लुरल बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा भी नाउन है जो दो गो से बना होगा, अब प्लुरल बनाने जाएंगे तो दोनों को बनाना पड़ेगा। जैसे लिखा मैन सर्वेंट, तो इसका प्लुरल क्या हो जाएगा? मेन सर्वेंट्स। समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? इसमें दोनों को बनाना पड़ा है। वुमेन डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा ये? वुमेन, मेन से नहीं होता है, केवल वुमेन डॉक्टर्स। मैन इंजीनियर, तो क्या बन जाएगा? मेन इंजीनियर्स। वुमेन स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा? वुमेन स्टूडेंट। कुछ ऐसा नाउन मिलेगा, देखो अभी इसमें पीछे वाले में मिला था तो उसमें केवल एक वर्ड में यस या यस जोड़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों को करना पड़ेगा। दोनों को आपको प्लुरल में बनाना पड़ेगा। बोलो कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं, कस के बोलो, और कस के बोलो, जिनके दोनों पार्ट्स को प्लुरल बनाकर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट का क्या बनेगा? मेन सर्वेंट्स। बोलो। वुमेन डॉक्टर का क्या बनेगा? वुमेन डॉक्टर्स। क्या बनेगा? मैन इंजीनियर का क्या बनेगा? मेन इंजीनियर्स। क्या बनेगा? वुमेन स्टूडेंट का क्या बनेगा? वुमेन स्टूडेंट्स। क्या बनेगा? याद हो जाएगा। कुछ ऐसा नाउन है जिसका एक को प्लुरल बनाइएगा सब प्लुरल बन जाएगा, और कुछ ऐसा मिलेगा जिसके सबको प्लुरल बनाना। समझ में आ रहा है ना? लिख लो। नेक्स्ट, अभी हम लोग कुछ समय पहले देखे कि एस जोड़ने पर प्लुरल बन गया, फिर देखे एस जोड़ने पर बन गया, फिर देखे कि भी वाई को हटा के भी जोड़ लगा, हटाइए भी लगाइए, फिर इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? एस। ऐसा कुछ देखे। कुछ ऐसा नाउन है जिसमें एस कुछ नहीं जुड़ता है, मीनिंग वे बदल जाता है। उसका मीनिंग वे बदलने का मतलब समझ में आ रहा है? यही चेंज हो जाएगा। जैसे वुमेन का अगर बनाना होगा तो ऐसा नहीं कर देंगे कि वुमेन्स। आप एकदम खुश है कि हमारा प्लुरल बनाने आ गया। अरे ना, प्लुरल बनाने नहीं आया है, तुमको गलती बनाने आ गया है। वुमेन का वुमेन नहीं होगा, वुमेन होगा। मैन का मैंस नहीं होगा, मेन होगा। क्या होगा? फुट का क्या होगा? फीट होता है। कौची होता है? फुट का फीट। कौची होता है? बोलो। माउस का क्या होता है? माइस। क्या होता है? माइस। गुज का गीज होता है, गीज। गुज का गीज। गुज का टूथ।
टीथ होता है रे मूर्खों, टूथ्स नहीं, टीथ। कौची होता है? देखो अंग्रेजी मुंह बना के नहीं बोलोगे, नहीं बोलने आएगा। टूथ, टीथ, बुझा रहे ना? हंस कौची रहे हो? हंसोगे हम पे, हम तो सही बताइए ना करेंगे। अब वो मैं बताने में मुंह बन रहा है तो हम क्या करें? चाइल्ड का कौची होगा? चिल्ड्रेन होता है। क्या होता है? चिल्ड्रेन। समझ में आ रहा है? बोलो, ये बुझा क्या कैसे बना? वुमेन का क्या बनेगा? वुमेन। मैन का मेन, फुट का, माउस का, गुज का, टूथ का, और चाइल्ड का। समझ में गया ना? आए तो जल्दी से बनाओ तो अपने से अभी। चलो देख लो, उतार लो। नेक्स्ट, जनरली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन हैं जो सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हमेशा एक जैसा होता है। कुछ कुछ ऐसा भी नाउन है जो न तो सिंगुलर है और न प्लूरल है, और न ही तो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। नहीं समझ में आया? अरे कुछ कुछ ऐसा नाउन है न सिंगुलर है न प्लूरल है, न सिंगुलर है न प्लूरल है, न सिंगुलर है न प्लूरल है, दोनों है। जैसे अगर जो आदमी मीट मछली खाता है तो न तो शाकाहारी है और न मांसाहारी है, उस दूसरा दोनों है। सर्वाहारी है, मांस आएगा तो मांसाहारी बन जाएगा, और सब्जी साग सब्जी आएगा तो। लेकिन कोई कोई जानवर ऐसा होता है जो केवल शाकाहारी होता है, जैसे गाय है ना। तो उसी तरह से ये वैसने है कि न सिंगुलर में आता है या न सिंगुलर में ना। जनरली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन है, जैसे हम ऑब्जेक्टिव देंगे जब इसका टेस्ट लेंगे तो पूछेंगे कि निम्नलिखित में कौन ये शिप जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये बोलना है कि नहीं, ये सिंगुलर भी नहीं है और ना ही प्लूरल है, ये दोनों है। जब सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर जैसा काम करेगा, अब प्लूरल आएगा तो प्लूरल जैसा काम करेगा। जैसे बैरक्स, बैरक्स माने क्या होता है? छावनी। क्रॉस रोड, क्रॉस रोड माने क्या होता है? चौराहा। डियर, डियर माने क्या होता है? हिरण। एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स माने क्या होता है? लड़ाकू विमान। फिश, फिश माने क्या होता है? मछली। स्पाइसेज, स्पाइसेज माने क्या होता है? जनजाति। योक, योक माने होता है जुआरी या शराबी, जुआ या कोर्प्स, कोर्प्स मतलब होता है सैनिक का टुकड़ा है। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। शिप, शिप का मतलब होता है भेड़। स्वाइन, स्वाइन का मतलब होता है जंगली सुअर। प्रेसेज, प्रेसेज मतलब होता है संक्षिप्त। इशू, इशू मतलब होता है संतान या मुद्दा। और सेलमैन, सेलमैन का मतलब होता है मछली का प्रजाति। ये सब जो है न तो ये सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। बोलो बोलो। जनरली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन हैं जो सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए हमेशा एक जैसा होता है। जनरली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन हैं जो सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए हमेशा एक जैसा होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा फुट क्या है, तो आप बताइएगा क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। अगर वही पूछा जाएगा कि फीट क्या है, तो आप क्या बताइएगा? आपसे पूछा जाएगा गूज क्या है, सिंगुलर।
यही पूछा जाएगा कि गिज क्या है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि बताओ बैरक्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो आप बोलिएगा कि दोनों है। आपको बोलिए क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए कि प्लुरल चाहिए। शिप क्या है, दोनों है। सिंगुलर में आपको यूज करना है या प्लुरल में यूज करना है, समझ में आ रहा है ना? अगर कोई दिक्कत है? हैं? बोलो। बैरक्स माने छावनी, क्रॉस रोड मतलब चौराहा, डियर माने हिरण। कोई 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 मैसेज में लिखता है हेलो माय डियर, तो समझ लेना कि हेलो मेरे हिरण। खैर डियर माने प्रिय भी होता है, डियर माने प्रिय भी होता है, लेकिन ये हिरण वाला है, बुझा रहे ना? अरे मूर्खों, वो डियर ऐसे होता है, बुझा रहे ना? देखो, हाँ डियर माने एयरक्राफ्ट मतलब लड़ाकू विमान, फिश माने स्पाइसेज माने योक माने कॉर्प्स मतलब हेडक्वार्टर, शिप माने स्वाइन माने प्रेसिज माने यीशु माने सेलमैन। याद हो गया? बोलो, कस के बोलो, और कस के बोलो। हाँ कस के बोलिए, कस के, कस के बोलो, कस के बोलो। अब थोड़ा सा सुनाई दिया, लिख लो, थोड़ा सा भी सुनाई दिया। अच्छा ये बताओ, एक यहां पे शब्द लिख रहे हैं, ये बताओ ये सही है क्या? ये सही है? गूगल माने चश्मा होता है ना, गगल, गगल, गगल माने क्या होता है? चश्मा होता है। GOGGLE। चलो बताओ, ये दोनों सही है? ट्राउजर लिखे हैं और गूगल लिखे हैं, सही है गलती है? कैसे सही है? गलत कौन बोला है जी? कौन गलती बोला है? अरे सही बोला है, वो गलती बोला है कि क्या बोला है? बताओ, ट्राउजर्स होगा कि गगल्स होगा? एस के साथ होगा कि एस के बिना होगा, इतने बताओ। क्या एस के साथ होगा? वैसा चीज जो पहनने वाला पोशाक हो, चाहे कोई पहनने वाला चीज हो, जो दो पार्ट से मिलकर बना हो और एक के बिना दूसरा अगर अधूरा हो, तो वो हमेशा एस के साथ लिखा जाएगा। और ये हमेशा प्लुरल होता है। हमेशा क्या होता है? ये प्लुरल होता है। जब कोई पहनने वाला पोशाक दो भागों से बना हो, तो हमेशा उसे प्लुरल में एस के साथ लिखा जाएगा। कोई बोलेगा कि गॉगल्स जो होता है, चश्मा होता है, वो प्लुरल होता है कि सिंगुलर होता है? प्लुरल होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि चश्मा दो भागों से बना होता है, दो को शीशा होता है ना उसमें, ऐसा ना कि एक शीशा होता है खाली ना। एक के बिना दूसरा क्या होता है? अधूरा होता है। गॉगल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पतलून्स, पैजामा, शूज, जूता, ये भी पहनने वाला है, लेकिन एक जूता पहन के कोई चलता है? सैंडल्स, स्लीपर्स, चप्पल, चप्पल दो होता है ना, सॉक्स, मोजा, ट्रैपिंग। तो ये सब जो होता है, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, और एक के बिना दूसरा क्या होता है? अधूरा होता है। तो ये हमेशा किस में रहेगा? प्लुरल में। हमेशा किस में रहेगा? अभी तुरंत एगो नाउन बताए थे जो हमेशा सिंगुलर में भी हो सकता है, और लेकिन ये कभी सिंगुलर ये होगा तो कौन सा नाउन होगा? बोलो, बोल क्या नहीं रोजी? प्लुरल। कौन सा नाउन होगा? बोलो। जनरली जब कोई पहनने वाला पोशाक दो भागों से बना होता है, तो उसे हमेशा प्लुरल में एस के साथ लिखा जाएगा। जैसे गॉगल्स, बोलो,
पतलून्स, शूज, सॉक्स, ट्राउजर्स, पैजामाज, सैंडल्स, ट्रैपिंग, पैंट्स, स्लीपर्स। तो ये सब जो बना हुआ है ये दो भागों से बना हुआ है और एक के बिना दूसरा क्या होता है इसमें। तो ये सब बताओ ऑब्जेक्टिव आएगा कि निम्नलिखित में कौन सिंगुलर नहीं है। तो मान लो दे देंगे हम ए में गॉगल्स, बी में दे देंगे निम्नलिखित में कौन सिंगुलर है, बी में देंगे ट्राउजर्स, सी में दे देंगे मान लो स्लीपर्स और डी में दे देंगे जैसे टूथ। इसमें से सिंगुलर कौन है, टूथ, क्योंकि टूथ का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, टीथ होता है। ये सब तो पहले ही से कौची है, इसका सिंगुलर नहीं बन सकता है। अब बोलेगा सिंगुलर कब बनेगा, नहीं, सिंगुलर बनाने के लिए आपको ये को चप्पल पहन के घूमना पड़ेगा। ये को चप्पल पहन के घूमिएगा कब, हैं, लिख लो। अब कुछ कुछ ऐसा नाउन है सेम वैसे ही है, कुछ कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, टूल है जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे कैंची दो रहता है ना, पिलास दो रहता है ना, उसमें सरसी कहा जाता है। तो अगर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है तो वो भी हमेशा पुलरले होता है, वो भी क्या होता है, हमेशा पुलरल होता है। जैसे आर्म्स, अस्त्र शस्त्र, गोली बंदूक होता है ना दो भाग से, खाली बंदूक से कुछ कर लीजिएगा, खाली गोली से कुछ कर लीजिएगा, धनुष बाण होता है। तो दोनों जब साथ रहता है तब ना बढ़िया काम करता है। पिंसर्स, सड़सी, सड़सी, पिंसर्स, सड़सी। इसके बाद में बिलोज, धौकनी, बिलोज माने क्या होता है, धौकनी। टोंगा, टोंगा माने होता है चिमटा, घरे देखे होंगे गोईठा पे खाए बनता होगा, कुछ सोईठा होता होगा। कबो कबो राख निकालने का काम आता है और कभी कभी पीठ पे बजाने का काम आता है। बंद कर दो, राख निकालने का काम आएगा तो बढ़िया है, लेकिन पीठ पे बजने का काम आए तो बड़ा खराब लगता है। आंत जो होता है हम लोग का दूगो होता है, एगो छोटा आंत है, एगो छोटा आंत है, एगो तो ये वो दूगो होता है। कौन एगो को हटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सीजर्स, कैंची, कैंची में देखे दूगो रहता है इसे, अगर एगो को काट के फेंक दो, तोड़ के बिक दो, एगो से कटा जाएगा, कुछ हो नहीं होगा। बाइनोकुलर, दूरबीन होता है, निशान है, दूगो होता है दूरबीन। इसके बाद में डिवाइडर्स, प्रकालर, ऐसे ही रहता है, कब कब जैसे टूट जाता है, जैसे तो काम कर जाएगा, अब नहीं करेगा ना। तो कुछ ऐसा टूल है जो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, दो पार्ट से, और एक के बिना दूसरा क्या होता है, अधूरा होता है। तो वो हमेशा किस में होगा, प्लूरल में। बोलो, जनरली कुछ ऐसे टूल और इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मुख्य रूप से दो पार्टों से मिलकर बना हुआ है, तो वह हमेशा प्लूरल जैसा वर्क करेगा। जैसे आर्म्स, आर्म्स माने अस्त्र शस्त्र। बिलोज, बिलोज माने धौकनी। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन माने आंत, कस के बोलो। बाइनाकुलर्स, बाइनाकुलर्स माने दूरबीन। पिंसर्स, पिंसर्स माने सड़सी। टंगा, टंगा माने चिमटा। सीजर्स, सीजर माने कैंची। डिवाइडर्स, डिवाइडर्स माने प्रकाल। तो ये सब बताओ, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन, ये सब बताओ। ये पूछ देगा कि आर्म्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो क्या बताइएगा, प्लूरल। बाइनाकुलर प्लूरल ना, बाइनाकुलर प्लूरल है ना, समझ में जाएगा, लिख लो। अब कुछ कुछ ऐसा चीज है जो, अच्छा बताओ, न्यूज सिंगुलर है कि प्लूरल है, एस के साथ अंत कर रहा है, अंत कर रहा है, हैं? सिंगुलर है। अब फिजिक्स सिंगुलर है। वो कहावत है ना कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, बुझा रहे ना। अगर कोई वस्तु
अगर कोई नाउन एस के साथ अंत कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि प्लुरल हो सकता है उसका मीनिंग वैसन हो। बुझा रहा है? कुछ कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने या लिखने में मालूम पड़ता है कि वो प्लुरल है, लेकिन वह है सिंगुलर जैसा वर्क करता है। जैसे न्यूज, समाचार। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो न्यूज इज हो जाएगा, सही है, लेकिन कोई बनाएगा न्यूज आर तो ये गलती है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि प्लुरल है, लेकिन असली में कौन सी है? ये सिंगुलर है। असली में क्या है? जैसे न्यूज, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, डायबिटीज, रिकेटस, इनिंग्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फोनेटिक्स, मसल्स, मप्स, रेबिज, ये सब देख लो एस के साथ इंट कर रहा है ना, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल नहीं है। क्या है? ये सिंगुलर है। बोलो। जनरली कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में या लिखने में प्लुरल मालूम पड़ता है, लेकिन वह सेंटेंस में सिंगुलर जैसा वर्क करता है। जैसे न्यूज, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, कस के बोलो, डायबिटीज, और कस के बोलो, रिकेटस, इनिंग्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फोनेटिक्स, मसल्स, मप्स, रेबिज। ये एस से अंत कर रहा है, लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन ना रे बुआ बचवा, एकरा के भूलैया मत, सिंगुलर नहीं खे, कौची है? न्यूज माने बोला, पॉलिटिक्स माने राजनीति, मैथमेटिक्स माने फिजिक्स माने ये भौतिकी लिखा हुआ है, भौतिकी होगा। लिंग्विस्टिक्स माने भाषा विज्ञान, डायबिटीज माने रिकेटस माने कुपोषण या सूखा, इनिंग्स माने इथिक्स माने इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र, स्टैटिक्स माने संख्यांकी, फोनेटिक्स माने स्वर विज्ञान, मसल्स माने खसरा, मप्स माने कनपड़ा, रेबीज माने छुआछूत की बीमारी। कुत्ता उत्ता काटता है ना तो रेबीजे का इंजेक्शन पड़ता है। बुझा रहे ना? चलो लिख लो। ये सब देखने में क्या लग रहा है? सिंगुलर है, लेकिन असली में कौची है? हैं? उल्टा बोल दिया। ये देखने में क्या लग रहा है? प्लुरल है, लेकिन असली में कौची है? लिख लो। कुछ कुछ ऐसा चीज है जो देखने में लगेगा कि हम उसको गिन लेंगे, लेकिन उसको गिनना पॉसिबल दिक्कत है ना। कुछ कुछ ऐसा चीज है जिसे लगेगा देखने में कि क्या कर लेंगे, उसको हम गिन लेंगे, यानी कि काउंटेबल है, लेकिन असली में क्या होता है? वो अनकाउंटेबल। जैसे ब्रिक, लगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, डॉटी, स्टोन, ग्लास, हेल्थ, क्रोकरी, स्किनरी, पेपर, आयरन, हेरिटेज, प्रैक्टिस, बैगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ट्रैफिक, ग्रास, रबिश, ब्रेड, ड्रेपरी, मशीनरी, वुड, होमेज, परसेंटेज, परफ्यूमरी। ये सब देखने में लग रहा है क्या ये तो गिन लेंगे, लेकिन असली में ये गिना नहीं जा सकता है, और ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का काम करेगा।
किसका काम करेगा? किसका? बोलो। जनरली कुछ ऐसे नाउन हैं जिन्हें देखने में काउंटेबल मालूम पड़ता है, लेकिन वह अनकाउंटेबल होता है। जैसे ब्रिक, लगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, डॉटी, स्टोन, ग्लास, हेल्थ, क्रॉकरी, स्किनरी, पेपर, आयरन, हेरिटेज, प्रैक्टिस, बैगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ट्रैफिक, ग्रास, रबिश, ब्रेड, ड्रेपरी, मशीनरी, वुड, होमेज, परसेंटेज, परफ्यूमरी। तो ये सब देखने में लग रहा है कि गिन लेंगे, लेकिन ये असली में क्या होता है? अनकाउंटेबल। क्या होता है? अरे गिनना सिंगुलर पुल के बाद अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। ब्रिक मने होता है ईंट। ब्रिक मने क्या होता है? लगेज मने होता है वस्तु। लगेज मने क्या होता है? तो यहां पे एक और शब्द लिखा हुआ है बैगेज। बैगेज मने भी होता है वस्तु। तो बोलेगा कि ये वस्तु में फर्क क्या है? फर्क बता देते हैं। हाथ में, हाँ वो जानती है। देखो कहा तो कह रहे थे, भुला गए। अरे मम्मी जाती होंगी जब वो मामा का में, तो एक बड़ा का बैग लेके जाती होंगी। मार पूरा कपड़ा ठूस ठूस के भरती हैं, कुछ झोरा में ले लेती हैं, होता है नहीं सब, लेके जाती है ना। तो ट्रॉली बैग होता है, वो करे के लगेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक हाथवा में लेके जाती है। पर सवा जौन होता है वो करे के क्या कहा जाता है? बुझा गया अब? है हाँ। ब्रेकेज माने क्या होता है? बाधा। फर्नीचर माने वनस्पति। अब वनस्पति का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? फर्नीचर का मतलब लकड़ी, पेड़। देखो यही गड़बड़ है। सही है, पेड़ भी है, वनस्पति जितना भी बैठे हो ये सब है। ये सब क्या है? ये इसमें फर्नीचर है। घरे, कुर्सी, टेबल, ये चौकी, जो भी है ये सब कौची है? फर्नीचर है। घर का जितना भी वस्तु, ये पंखा तक फर्नीचर है। क्या है? ये सब फर्नीचर है। वनस्पति का मतलब ये नहीं कि हरे पेड़ पौधे, घर में भी सब फर्नीचर बहुत सारा लगा हुआ रहता है। स्टोन, स्टोन माने क्या होता है? बोलो। ग्लास माने हेल्थ, माने स्वास्थ्य। हेल्थ माने कौन कितना स्वस्थ है गिना नहीं जा सकता है। क्रॉकरी माने चिमनी, मिट्टी का बर्तन। स्किनरी माने दृश्य। पेपर माने कागजात। आयरन माने हेरिटेज माने पैतृक संपत्ति। हेरिटेज माने प्रैक्टिस माने अभ्यास। प्रैक्टिस माने क्या होता है? बैगेज माने वस्तु। इंफॉर्मेशन माने सूचना। एडवाइस माने ट्रैफिक माने ग्रास माने रबिश माने कूड़ा करकट। क्या होता है? अनाज मिलेगा फेंक आता है, फेंक बिक। अभी तो बिक तो ढेर हो जाता है ना, तो कूड़ा करकट कहलाता है। क्या कहलाता है? कूड़ा करकट नहीं देखे हैं? मूर्ख लड़का, कूड़े करकट नहीं देखा जी। ब्रेड माने रोटी, नॉट बासी रोटी, इट रोटी। बासी रोटी नहीं देखा है? इतना खाता होगा उसमें से, नहीं खाते हो? अरे खाना चाहिए, बढ़िया रोटी होता है। ड्रेपरी माने फेरी वाला। फेरी वाले को देखे हो? अरे ना आता है बेचने के लिए। आज को बेचने के लिए आए थे, बूढ़े बाबा थे, ललमी लेता। ललमी खाइए, ललमी खाइए, अंगूर से भी मीठा है। कर दे उधरों कहते का अंगूर भुला जाइएगा आप। हम गए हैं देखने के लिए, ऐसा का है। हम लोग नॉर्मल है तो बजरिया में ऐसा बेच रहा है, लेकिन बेचारा इतना ऊपर तारीफ कर रहे हैं कि बेचा रहा है वो। ड्रेपरी माने फेरी वाला। हम सोचे कि बेचारे से सब खरीद ले, बुजुर्ग हैं। हम बोले कि कैसे दे रहे हैं? पसेरी बताइए। तो बोला पसेरी नहीं मिलेगा, आपको लेना है तो किलो के हिसाब से पसेरी लगेगा। क्या है जी? हम सोचे तो उनका हेल्प कर दे इनको।
तो बोले कि आप बेच के जाइए घर है, घामा में क्या घूम रहे हैं, लाइए हम खरीद लेते हैं। बोले ना, हम 1 रुपया कम करके ना देंगे, हम भले भर दिन बेचा में करा गए। कहनी तू मेहनत कोइले चाहत लो तो जा कर, हम का करी अब तरह के, हम कम कराइयो नहीं रहे हैं। हम पूछ रहे कैसे, ना ना, वो लगता हमको देने के मूड में नहीं थे वो। हम सोचे अंगूर से मीठा है। ड्रेपरी माने क्या होता है? फेरी वाला। क्या होता है? मशीनरी माने उपकरण। वुड माने होमेज माने श्रद्धांजलि। अब परसेंटेज माने, अब परफ्यूमरी माने, समझ में आ गया? अरे बोलो, ये सब बताओ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? देखने में क्या लग रहा है? बुझा रहा ना? आपको लग रहा है पेपर गिन लेंगे, अरे पेपर नहीं गिना पाएगा। बुझा रहा ना? कोई दिक्कत? बना लो। इस तरह से हम लोगों का ग्रामर का पार्ट 2 का एक्सरसाइज 2 भी क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। कल हम लोग अगले क्लास में अब शुरू करेंगे जेंडर।